हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, आज मैं फिर से एक बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा के पति का मृत्यु हो चुका था। उसके साथ एक बेटा था, वह बहुत बड़ा हो चुका था। राधा प्रतिदिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती थी। वह गरीब होने के नाते भगवान शिव से सुख और शांति का कामना करती थी। एक दिन राधा जब मंदिर से घर लौटी तो उसका बेटा राजू अपने माँ से बोला कि माँ, मेरा दोस्त बाहर कमाने जा रहा है। वह कहता है कि मुझे भी काम लगा देगा, तो मैं चाहता हूँ कि यदि तुम्हारा आज्ञा हो तो मैं भी बाहर कमाने को जाऊँ। तो राधा बोले कि नहीं बेटा, तुम बाहर मत जाओ, तुम घर पे ही रहो। कभी तू बाहर नहीं गया है, यदि तुम्हें काम नहीं मिला तो तुम्हें बहुत परेशानी होगा। यह सुनकर राजू बोला कि हे माँ, यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं वापस लौट आऊँगा, और काम मिल गया तो मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा और घर पर भी भेजूँगा। इसके बाद राधा बोली कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें शिव के मंदिर चलना होगा। हम लोग शिव से आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद तुम बजाना। कल जब सुबह हुआ तो राधा और उसका बेटा राजू दोनों शिव का मंदिर गए। मंदिर जा कर के राधा बोली कि हे प्रभु, मेरा बेटा बाहर कमाने जा रहा है, इसका ख्याल रखना, कहीं कोई परेशानी ना हो। उसके बाद वहाँ से शिव का आशीर्वाद लेकर के राजू वहीं से चल दिया। बाहर अपने दोस्त मोहन के साथ में वहाँ रहने लगा। मोहन के साथ राजू का भी अच्छा सा काम मिल गया। वह ठीक ठाक से काम कर रहा था और पैसा भी कमा रहा था। उस बीच में कुछ काम से मोहन घर आया तो वह राधा से मिला। राधा बोली कि हे बेटा, मेरा राजू कैसा है? मोहन बोला कि माँ जी, तुम्हारा राजू का काम अच्छा मिल गया है, वह ठीक ठाक से काम कर रहा है। उसके बाद मोहन चला गया। राजू वहाँ से पैसा कमाता था और घर भेजता था। माँ भी खुश रहती थी। उसके कुछ दिन के बाद फिर मोहन घर पर आया और वह राधा से मिला। राधा बोली कि बेटा, मेरा राजू कैसा है? तो मोहन बोला, माँ जी, तुम्हारा राजू का काम इस समय छूट गया है, उसे बहुत दिक्कत है। वह कुछ काम करना चाहता था जिसके लिए एक सेठ से पैसा लिया था, लेकिन काम न होने के कारण और उधर भी काम छूट गया, जिसके कारण सेठ उसे वापस नहीं आने दे रहे हैं। यह बात सुन करके राधा बहुत दुखी हुई। वह मन में विचार की कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए। तो राधा बोली कि मोहन, मुझे राजू के पास ले चलो, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मोहन बोला कि ठीक है माँ जी। राधा ने घर से कुछ पैसा का इंतज़ाम की और भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर के मोहन के साथ वह चल दी। वहाँ जब राजू देखा अपने माँ को तो बोला, माँ, तुम यहाँ क्यों आ गई? राधा बोली कि तू चुप रह, तुम्हें इतना पैसा लेने की क्या ज़रूरत था? तुम्हें काम नहीं चल रहा था तो तू घर चला आता। राजू बोला कि माँ, मुझसे गलती हो गया, मैं कुछ अच्छे काम करने के चलते पैसा लिया था, लेकिन वह काम नहीं हुआ और मैं कर्जे में डूब गया। राधा बोली कि मुझे सेठ के पास ले चलो। राधा, मोहन और राजू तीनों सेठ के पास गए। राधा बोली कि हे सेठ जी, मेरे बेटे को जाने दे दीजिए। सेठ जी बोले कि मैं जाने देता, लेकिन ये भागने का कोशिश कर रहा था, और मेरा पैसा लेकर के यदि भाग जाएगा तो फिर ये पैसा कौन लौटाएगा? राधा बोली कि हे सेठ जी, इससे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, और मेरे पास कुछ पैसा है, यह रख लीजिए और राजू को जाने दीजिए। मैं मेहनत मजदूरी करके आपको पैसा वापस कर दूँगी। सेठ जी बोले कि ठीक है, तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने के अंदर तुम्हें पैसा लौटाना होगा। राधा बोली कि ठीक है। वहाँ से राजू और राधा दोनों चल दिए।
राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और सेठ जी का पैसा वापस कैसे करूं। उसी बीच उधर से एक बूढ़ा व्यक्ति आए और बोले कि लगता है कि तुम्हें कुछ परेशानी है। यह सुनकर राधा बोली कि हाँ बाबा, मेरा बेटा कुछ काम के लिए यहाँ आया था, लेकिन इसका काम भी छूट गया और कर्जा में भी पड़ गया है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोले कि मैं मंदिर के बाहर एक ठेला लगाता हूँ जिसमें जलेबी का कारोबार है, तुम चाहो तो वहाँ जलेबी बेच सकती हो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे वह दुकान नहीं संभाल पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई दुकान संभालने वाला मिल जाए। यह सुनकर राधा बोली कि बाबा, मुझे तो जलेबी बनाने आता है, मैं आपका दुकान संभालूंगी। बाबा बोले कि ठीक है, तो दुकान को संभालो, लेकिन इसमें जो भी कमाई होगा उसका 3 हिस्सा लगेगा। 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा मैं रखूँगा और 2 हिस्सा तुम दोनों माँ बेटे को दूंगा। यह सुनकर राधा बोली कि ठीक है। उस दिन से राजू और राधा दोनों माँ बेटा जलेबी का कारोबार शुरू कर दी। दोनों का कारोबार अच्छा चलने लगा, लोग आते थे, जलेबी खाते थे, दोनों बहुत खुश रहने लगे। कभी कभी कुछ गरीब लोग आते थे जिनके पास पैसा नहीं रहता था, उसे यह फ्री में ही जलेबी खिला देती थी। बिजनेस अच्छा चल रहा था। एक दिन शाम को जब दोनों मिलकर के दुकान को समेट रहे थे, बर्तन को एकत्र कर रहे थे दुकान बंद करने के लिए, उसी बीच एक उधर से आवाज़ सुनाई दिया कि मुझे भी जलेबी खिलाओ। ये राजू और राधा दोनों पीछे मुड़कर देखे तो वहाँ पर वही बूढ़ा व्यक्ति खड़े थे और मुस्कुराकर बोले कि मुझे भी जलेबी दे दो। वह राजू बाबा को जलेबी दिया। बाबा जलेबी खाए और बोले कि वाह, बहुत स्वादिष्ट जलेबी बनाते हो, इतना स्वादिष्ट तो मुझे से भी नहीं बनता था। राधा बोली कि हाँ बाबा, मैं पहले से ही स्वादिष्ट बनाती हूँ और आपके हिस्से का पैसा देने के लिए भी मैं रखी हूँ, लीजिए आपका पैसा जो है वह आप ले लीजिए। वह बाबा बोले कि नहीं, मैं अपने हिस्से का पैसा तो पहले ही ले चुका हूँ। राधा बोली कि कैसे बाबा? बाबा बोले कि जो तुम फ्री में गरीबों को जो खिलाती हो जलेबी, वह समझो कि मेरा ही हिस्सा था। तुम जब गरीबों को खिलाती हो ना, तो मुझे बहुत खुशी होता है और वही मेरे हिस्सा का पैसा होता है। तुम अब मुझे कोई पैसा नहीं देना, तुम इसी तरीक़ा से दुकान चलाओ और जो ज़रूरतमंद गरीब है उसे तुम फ्री में जलेबी खिलाते रहना। राधा बोली कि बाबा, मैं यह काम तो किसी को नहीं बताई कि मैं गरीबों को फ्री में खिलाती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? बाबा बोले कि मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, तुम जो भी करती हो मैं सब जानता हूँ। और उसी समय वह अपने रूप में आ गए। वहाँ पर साक्षात शिव प्रकट थे। यह देखकर राधा और मोहन दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले, हे प्रभु, आपने मुझे संकट में भी साथ नहीं छोड़ा। मैं आपका पूजा करती थी, उसका फल मुझे साक्षात प्रकट हो गया और आपको देख करके मैं धन्य हो गई। भगवान शिव बोले कि हे पुत्री, तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुम अपने ईमानदारी और मेहनत को बरकरार रखना। इतना कहकर शिव चले गए। उस दिन से उसका दुकान और भी अच्छा चलने लगा और वे दोनों को किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों मिलकर के ज़मीन खरीद लिए, अच्छा सा घर बनाया और बहुत अच्छा दुकान लगा दी और सुखी सुखी रहने लगे। तो हे गुरु भाई बहन, आपको यह कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।